Now moving on. Now Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav was the guest of honor at a state-level Govardhan Puja celebration in Bhopal, where he not only performed the rituals but also honored the state's deities. So viewers, of course, we are telling you about. और अब उन्होंने वहां से अतिथियों ने प्रस्थान किया है। गोवर्धन देव का पूजन करके हमारे यहाँ पर्वतों की आराधना की जाती है, क्योंकि वो हमें देते हैं। गोधन के लिए हमें आहार देते हैं, वनस्पतियां देते हैं, हमें अनेक ऐसी वस्तुएं देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। इन्हीं पर्वतों से धाराएं हमारे पेयजल का स्रोत बनती हैं। पर्वतों से ही वो धाराएं बादल से जब गिरती हैं तो पर्वत ही उसे संभालते हैं और फिर धीरे धीरे वो धाराएं हम लोगों के बीच आती है और फिर हम उसका पान करके। तो जो प्रकृति के 5 तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, प्रकृति को प्रणाम करने की हमारी संस्कृति की जो परंपरा है वो सदियों पुरानी है और उस परंपरा के निर्वहन में ही हमारा हित है। ये अच्छी तरह हम समझते भी हैं और इसका अनुपालन करने का जो क्रम है वो चलता है। आपने देखा होगा जब पूजा की जाती है, हम चारों धाम करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो पंचगव्य का एक बड़ा महत्व है। गौदूध, गौदही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य जो पूजा अर्चना में बहुत महत्व रखती हैं। यज्ञों में, आयुर्वेदिक औषधियों में इनका बड़ा महत्व है। विवाह हो, गृह प्रवेश हो, यज्ञ संस्कार हो, पंचगव्य का प्रयोग पवित्रता और शुद्धि के लिए किया जाता है। इसलिए गौ माता का जो स्थान है वो ऋग्वेद में तो कहा गया है कि गायो विश्वस्य मातरम, अर्थात गाय संपूर्ण विश्व की माता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद में भी गाय की महिमा का बखान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं, जो कि गौ की सेवा करते हुए गोपाल कहलाए, गोविंद कहलाए, उन्होंने गोकुल में गौ सेवा और गौचारण की जो परंपरा है उसे जीवन में आधार बनाया। और अब देखिए मंच की ओर अतिथियों का शुभागमन हो रहा है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनकी अगवानी का स्वागत करते हैं। ये पारंपरिक उत्सव मनाने के लिए अब हम मंच पर अतिथियों की अगवानी करेंगे। संस्कृति विभाग और पशुपालन विभाग की ओर से तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो धीरे धीरे मंच की ओर अतिथियों का शुभागमन होगा। देखिए ना कि गाय का जो महत्व है हर दृष्टि से है। गाय का दूध, उससे बने उत्पाद हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत हैं। गाय धन का प्रतीक है और कामधेनु कहा गया है जो इच्छित फल प्रदान करने वाली है। हम गौ माता की पूजा कर, अनुष्ठान कर निश्चित है कि मनवांछित फल पाते हैं। और अब मुख्य अतिथि महोदय यहाँ मंच की ओर आ रहे हैं।